शहर से काफी दूर बसंतपुर नाम का एक गांव था। बसंतपुर में हर हफ्ते बाजार लगता था। वैसे गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, इसलिए हर रोज कोई ना कोई गांव में सब्जी बेचने जरूर आता था। उसी गांव में गोलू नाम का एक आदमी रहता था। गोलू गांव के चौराहे पर अपने गोलगप्पे की दुकान लगाता था और सारे गांव वाले उसी के पास गोलगप्पे खाने आते थे। उसकी दुकान का नाम गोलू गोलगप्पे वाला पूरे गांव में फेमस था। जब कभी भी बच्चों के पास पैसे होते तो बच्चे बस गोलू गोलगप्पे वाले के पास ही जाते थे। इस तरह गोलू की दुकान भी काफी चल जाती थी और उसके परिवार की आमदनी का यही एकमात्र साधन था। एक दिन एक बच्चा गोलू की दुकान पर आता है और कहता है, गोलू चाचा 20 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दीजिए, मुझे घर पे ले जाना है। गोलू 20 रुपए के गोलगप्पे पैक कर देता है और उस बच्चे को दे देता है। लेकिन वह बच्चा कहता है, क्या चाचा आपने इतना सारा जल्दीरा दे दिया। तब गोलू कहता है, अरे बेटा ले जाओ, घर वालों को पिला देना, बहुत स्वादिष्ट पानी है। वह बच्चा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोलू की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई, आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बढ़िया खट्टे खट्टे गोलगप्पे खिला दो। गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तब गोलू मुस्कुराकर कहता है, अरे भाई जल्दी से हाथ धोकर खड़े हो जाओ, मैं बढ़िया खट्टी खट्टी चटनी तैयार करता हूँ। गोलू चटनी तैयार करने में जुट जाता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी गोलगप्पे का ठेला लेकर आ जाता है। गोलू कहता है, अरे भैया, ये कौन सा नया गोलगप्पे वाला यहाँ पर आ गया? इससे पहले तो इसे गांव में कभी नहीं देखा। तब गोलू के पास खड़ा आदमी कहता है, लगता है नई नई दुकान खोली है, उसका ठेला भी बहुत नया लग रहा है। पर कुछ भी हो, तुमसे अच्छे गोलगप्पे वह कभी नहीं बना पाएगा। तब गोलू कहता है, अरे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से उसका धंधा पानी भी चलेगा और क्या पता उसके परिवार इसी गोलगप्पे की दुकान पर टिका हो। तब वही आदमी कहता है, वाह गोलू, तुम दूसरों के लिए कितनी अच्छी भावना रखते हो। इतने में वह नया गोलगप्पे वाला गोलू के पास आता है और कहता है, भैया मैं इस गांव में नया हूँ और अपनी गोलगप्पे की दुकान चलाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके बगल में मैं अपनी दुकान लगा लूँ। तब गोलू कहता है, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम चौराहे के उस कोने में अपनी दुकान लगा लो, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हारी दुकान भी खूब चलेगी। और इसके बाद वह नया गोलगप्पे वाला चौराहे के कोने में अपनी दुकान लगा लेता है। थोड़ी देर बाद उस नए गोलगप्पे वाले के पास एक आदमी आता है और कहता है, लगता है अभी नई नई दुकान खोली है, जरा 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो भैया, हम भी तो जाने आखिर तुम्हारे गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट हैं। तब वह नया गोलगप्पे वाला कहता है, अरे क्यों नहीं, आप तो मेरे पहले ग्राहक हैं, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया गोलगप्पे खिलाऊंगा। इसके बाद वह नया गोलगप्पे वाला उस आदमी को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाने के बाद वह आदमी कहता है, वाह वाह, क्या स्वाद है, इससे स्वादिष्ट गोलगप्पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। गोलगप्पे खाने के बाद वह आदमी उस गोलगप्पे वाले को 10 रुपए देने लगता है। तब वह नया गोलगप्पे वाला कहता है, नहीं नहीं भैया, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तब वह आदमी कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हारे गोलगप्पे खाने जरूर आऊंगा। इसके बाद एक छोटा लड़का इस नए गोलगप्पे वाले के पास आता है और कहता है, चाचा 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दीजिए। वह नया गोलगप्पे वाला उस छोटे लड़के को 5 रुपए के गोलगप्पे खिलाता है और जब वह लड़का पैसे देने लगता है तो गोलगप्पे वाला कहता है, बेटा मेरी नई नई दुकान है और तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए तुमसे पैसे नहीं लूंगा। यह सुनकर वह छोटा लड़का बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके 5 रुपए बच गए थे। इसके बाद दिन भर में बहुत सारे लोग उस नए गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने आते हैं, लेकिन वह गोलगप्पे वाला किसी से पैसे नहीं लेता और यह कहकर पैसे लौटा देता है कि उसकी नई नई दुकान है, इसलिए वह पैसे नहीं लेगा। अगले दिन फिर से वह नया गोलगप्पे वाला चौराहे पर अपना ठेला लगा लेता है। ठेला लगाते ही टिंकू नाम का लड़का उसके पास गोलगप्पे खाने आता है।
और गोलगप्पे खाने के बाद जब टिंकू उस नए गोलगप्पे वाले को पैसे देता है तो वह नए गोलगप्पे वाला कहता है, बेटा, आज मेरी दुकान पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा और सबको फ्री में गोलगप्पे खिलाऊंगा। तब टिंकू खुशी से उछलते हुए कहता है, इसका मतलब मैं फ्री में जितने चाहे उतने गोलगप्पे खा सकता हूँ। और इसके बाद टिंकू एक के बाद एक पूरे 20 गोलगप्पे खाता है और उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। टिंकू तुरंत दौड़कर अपने मोहल्ले में जाता है और अपने सारे दोस्तों से कहता है, सुनो सुनो, चौराहे पर एक नया गोलगप्पे वाला आया है और वह फ्री में गोलगप्पे खिला रहा है। और फिर क्या था, सारे बच्चे दौड़कर चौराहे पर पहुंच जाते हैं और गोलगप्पे खाने लगते हैं। यह देखकर गोलू गोलगप्पे वाले को थोड़ा आश्चर्य होता है और वह एक बच्चे से पूछता है, अरे छोटू, ये सब बच्चे आज अचानक इतने सारे गोलगप्पे क्यों खा रहे हैं? तब वह बच्चा कहता है, अरे गोलू चाचा, वो गोलगप्पे वाला फ्री में गोलगप्पे खिला रहा है। मैं अपनी बहन को बुलाने जा रहा हूँ, आज तो मजा आने वाला है। इतना कहकर वह बच्चा दौड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी गोलू की दुकान पर एक फैमिली गोलगप्पे खाने आ जाती है और गोलू अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद दिन भर वह नया गोलगप्पे वाला सभी लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाता रहा और शाम होते ही अपना ठेला लेकर वापस चला गया। अगले दिन फिर से वह नया गोलगप्पे वाला चौराहे पर अपना ठेला लगा लेता है। गोलू भी हर रोज की तरह अपना ठेला लगा लेता है, लेकिन गोलू के सभी ग्राहक उस नए गोलगप्पे वाले के पास चले जाते हैं। दिन भर गोलू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। गोलू को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वह नया गोलगप्पे वाला सबको फ्री में गोलगप्पे क्यों खिला रहा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गोलू अपने सारे गोलगप्पे लेकर वापस घर चला जाता है। आज उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। सभी नए गोलगप्पे वाले के पास फ्री में गोलगप्पे खा रहे थे। थोड़ी देर बाद गांव में खबर फैलती है कि गांव के कुछ बच्चे और लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। ऐसा 2-3 दिनों तक चलता रहा और गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे। गोलू को उस नए गोलगप्पे वाले पर शक होता है और वह एक रात को उस नए गोलगप्पे वाले का पीछा करता है। वह गोलगप्पे वाला एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां पर गांव के वो सभी लोग दिखाई दे रहे थे जो अचानक से गायब हो गए थे। इसके बाद वह गोलगप्पे वाला अचानक अपना रूप बदल लेता है और भूत का रूप धारण कर लेता है। यह देखकर गोलू बहुत डर जाता है और कहता है, इसका मतलब ये गोलगप्पे वाला एक भूत है और सभी को जादुई गोलगप्पे खिलाकर गायब कर रहा है। मुझे तुरंत योगी बाबा के पास जाना चाहिए। इसके बाद गोलू तुरंत भागकर गांव वापस आ जाता है और सारे गांव वालों को सच्चाई बता देता है। सभी गांव वाले डंडे और लाठियां लेकर योगी बाबा के साथ उस गुफा में पहुंच जाते हैं। योगी बाबा अपने जादू से उस भूत को मार देते हैं और सारे लोगों को उसके माया जाल से आजाद कर देते हैं और गोलू की दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगती है।